देवरिया के अंदर 5-5 पंडितों की खुलेआम ललकार करके खेद करके उनके दरवाजे पे जाके घर में घुस के गोली मारी जाती, उन बेचारों को मार दिया जाता। ये राम राज है। यादव की भी तो हत्या हुई है। भैया यादव के दरवाजे पे मारने नहीं गया था, उसके दरवाजे पे आए थे। हमने सुना है वहां पर जाकर के उसको धमका रहे थे कि आप अपना केस वापस कर लो, नहीं आप सुने हैं जाएगा। आप सुने हैं कि वहां धमका? नहीं, मैं गया था, वहां के लोगों ने बताया है मुझको। मैं वहां गया था। वो क्या कह रहे थे? मतलब वो धमकाने गए थे? बिल्कुल वो धमकाने गए थे। बात सुलझाने की बात की जा रही थी। वहां मारा गया है कि नहीं इसका प्रूफ भी तो नहीं है। वहां मारा गया, इसका क्या प्रूफ है? किसी कोई था वहां पर, उन लोगों ने मारा है? बिल्कुल नहीं मारा है। हम तो कह रहे हैं मार के वहां लाके फेंक दिया गया उस परिवार से। उसकी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसा अगर देखा जाए, जांच हो। पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित परिवार है उसका लगातार आरोप है कि वहां पहले उसी की हत्या हुई है और जबरन उसे जो है बुलाकर घर मारा गया है। बिल्कुल बुला के मारा गया होगा, कोई कॉल रिकॉर्ड होगी, कोई प्रूफ होगा, कोई ऑन पेपर कोई बात होगी, कुछ नहीं है। कैसे कॉल रिकॉर्ड आदमी कर लेगा? बिल्कुल, अरे भाई साहब आजकल आप अपने घर बुलाएंगे, आप अपने घर बुलाएंगे किसी बात को समझौता करने के लिए कि आइए घर बैठ के समझौता कर लिया जाए, बातचीत कर लिया जाए, उसके बाद आप जबरदस्ती जो है पीछे से हमला कर देंगे। लगातार पीड़ित का आरोप है कि पीछे से उसके ऊपर हमला किया गया। भाई साहब मारने वाला वहां था कौन? मारने वाला था कौन? एक उसका पिता, उसकी माँ, जो खाने पीने से मरगिल्ली सी दिखाई पड़ रही है बेचारी, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये हत्या करने वाले लोग हैं। अगर ऐसे हत्यारे होते हैं तो हत्यारे जो हैं उनको क्या कहेंगे आप लोग? लगातार उसके बेटी का, पीड़ित परिवार के बेटी का बयान आ रहा है कि जो अभी जो है वो कह रही है कि कौन से जो है पितरपक्ष में पूजा पाठ होता है, पितरपक्ष में कहाँ पूजा कराने गए थे, वो पीछे से स्वयं मारे, उसका आरोप ये आ रहा है। वो लगातार यही बात कर रही है। अगर उनको इतना पता होता तो पितरपक्ष में पितरों को पानी दिलाने के लिए, पिंडदान करने के लिए ब्राह्मण बुलाए जाते हैं और पिंडदान करवाते हैं पंडित। अगर उनको ये पता होता तो ऐसी बात नहीं करते। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई दोस्त। अरे भैया आरोप लगाने को तो मैं भी लगा सकता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर बहुत तगड़ी मारपीट हुई है, सब लोगों ने किया है। आरोप लगाना क्या है? आप दोषी हैं, आपने मर्डर किया है, हत्या किया, बचने के लिए 100 तरीके की बातें करें। कोई देखा थोड़ी है कौन हत्या किया है, उसमें तो तमाम लोग थे। अच्छा, वो जो जिस राइफल से, जो प्रेम यादव के नाम से वो राइफल पाई गई है, उसी राइफल से गोली मारी गई। चलाने वाला कौन था? राइफल चलाने वाला उनका ड्राइवर था, वो थे। ड्राइवर का नाम क्या था? मैं नहीं जानता उसको। वो मिश्रा जी थे, याद है आपको? मिश्रा जी हो, यादव जी हो, उन सभी का घर जमींदोज होना चाहिए। बेशक यही होना चाहिए। मिश्रा जी हो चाहे यादव जी हो, जो भी उसमें मारने वाले हैं, उन सभी का घर जमींदोज होना चाहिए। और वो पहले से गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है और गुंडाइती के कारण सबकी जमीनें जबरन लिखवाता है और जबरन उसका पैसा देकर के काम करता है। मानते हैं ना इसमें एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उसके अंदर मेरे को कोई मारने आए, अगर मानते हैं, अगर वो लोग कह भी रहे हैं इस तरीके से कि उन लोगों ने, पंडितों ने उनको मार दिया है, 2 घर पंडित है, 40 घर यादव हैं, कैसे कोई पंडित की औकात पड़ेगी मारने के लिए? दबे हुए थे, एकदम दबा करके उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उनका वजूद दबा दिया गया है। देखिए 10 बीघा जमीन होने के बावजूद भी उनके सर पर 200 रुपए से ज्यादा ऊपर का कपड़ा नहीं था, पूरे परिवार, पूरी फैमिली के अंदर। क्या लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया हो गया, कहीं भी देखा जाए तो देवरिया नरसंहार के मामले को लेकर जातिवादी की जा रही है, जातिवाद लगातार टिप्पणी कर रही है, ब्राह्मण यादव के ऊपर कर रहा है, यादव ब्राह्मण के ऊपर कर रहा है। ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराधी की कोई जात होती है? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता हो, चाहे जिस जाति का हो। और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इन पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मानते हैं एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि दोनों पक्ष के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? लगातार इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्या इस मामले में गहनता से जांच नहीं होनी चाहिए? इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाए उन पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए। पंडित जी हो चाहे वो यादव जी हो, चाहे जो हो, चाहे। हाँ बिल्कुल भाई साहब, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जिसने मारने का काम किया है, जिसने गुंडैती करने का काम किया, जो घर आके धमकाया है, जो घर में घुस के गुंडई करने का काम किया है, जो छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम किया है, जितने लोग उसमें लिप्त थे, वो सभी, क्या पता उन्हीं की गोली से, उन्हीं की मार से वो मर गए हो जो आपस में मारने आए थे। ये भी तो हो सकता है। जांच का विषय, जांच होना चाहिए कि नहीं? मानते हैं जांच होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो प्रेम यादव की हत्या हुई है उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि प्रेम यादव की हत्या कौन किया है। प्रेम यादव को मैं आपको मारने आऊं, आप अपने बचाव पक्ष में आसानी से तो मार खाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए मारने पीटने में कहीं उनको लग भी गया होगा, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं,
मैंने वहां देखा नहीं है, ना मैं जानता हूं। अगर वहां लग भी गया होगा, अपनी जान बचाने के लिए शास्त्र भी कहता है और धर्म भी कहता है, अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अगर वहां पंडितों ने अपनी जान आफत में मानने की बात कर रहे हैं, मानने की बात कर रहे हैं। मानने में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप ऐसे खड़े हैं, पीछे से कोई आके जोरदार हथियार से मार दे तो आप मर नहीं जाएंगे? कहां से उसमें? बिल्कुल मर जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे। मानने वाली बात है। और क्या मानने की बात बिल्कुल नहीं है, जांच का विषय है, जांच का विषय है। इसमें एक पक्ष में नहीं। क्या बुलडोजर की बात करते हैं आप? बुलडोजर एक पक्ष में चलना चाहिए क्या? सिर्फ प्रेम यादव के घर पे ही चलना नहीं, मैं आपके दरवाजे पे मारने नहीं आया था, आप मेरे दरवाजे पे मारने आए थे। बुलडोजर की कार्रवाई केवल प्रेम यादव के घर पे होनी चाहिए। वो जो ड्राइवर मारने आया था उसके घर पे होनी चाहिए, बिल्कुल खुलेआम होनी चाहिए, सरेआम होनी चाहिए। आप भी वही राजनीति कर रहे हैं? कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। अभी ब्राह्मण इस समय ब्राह्मण एक्ट का कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई समाज है तो ब्राह्मण समाज है। सबसे ज्यादा दलित समाज अगर कोई है आज के टाइम तो ब्राह्मण समाज है। और ब्राह्मण समाज को दलित से भी निचले किस्म की कार्रवाई उस पर बनना चाहिए कानून, और ब्राह्मण एक्ट बनना चाहिए। कोई भी ब्राह्मणों की हत्या करे तो उसके ऊपर या ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, सबके लिए एक होना चाहिए। आप तो फिर हरिजन एक्ट को भी बंद करना चाहिए, हरिजन एक्ट को भी बंद करना चाहिए। सबसे ज्यादा कत्लेआम ब्राह्मण का हो रहा है तो सबसे पहले ब्राह्मण एक्ट का कानून होना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मणों को गरियाएंगे, जबरदस्ती जाति सूचक सबसे नवाजेंगे आप, ब्राह्मणों को इस लोग गरिया रहे हैं। अभी मीडिया पे देखिए, जिसका मन कर रहा है ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, ब्राह्मणों ने ये किया। अब साफ है, अगर इस देश में रहना तो हम ब्राह्मण हैं, हम गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। लेकिन ये गलत बात है, कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए। जातिगत राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, जातिगत राजनीति नहीं कर रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारे 5 बच्चों की हत्या हुई है, हमारे समाज के 5 व्यक्तियों की जाने गई है। और देवरिया नरसंहार मामले में जहां एक तरफ चिंगारी सुलझने की बात की जाए, वहीं लगातार चिंगारी उलझती जा रही है। देवरिया नरसंहार मामले में लगातार राजनीति चरम पर चल रही है और एक तरफ यादवों का तगड़ा बयान आ रहा है तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों का भी बयान पीछे नहीं रह रहा है। लगातार यादव और ब्राह्मणों को लेकर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ट्विटर अकाउंट हो और चाहे फेसबुक हो, तमाम स्थानों पर लगातार बात कही जा रही है, एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। वहीं उसी मामले को लेकर हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार देवरिया नरसंहार मामले को ये कैसे देखते हैं? सबसे पहले क्या नाम हो आपका? प्रदीप मिश्रा, चाणक्य हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष। देवरिया नरसंहार मामले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल 100% गलत है और घटिया व्यक्ति, करप्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों के साथ उचित कार्रवाई होना चाहिए। और देवरिया हत्याकांड में जो भी उसमें लिप्त हैं, सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्या मानते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और लगातार ये कहती है कि हर एक स्थान पर, अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की प्रक्रिया जो है लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है और लोगों को जो है प्रशासन का खौफ दिखाई दे रहा है। क्या मानते हैं कि रामराज कायम है? भैया, काहे का रामराज? रामराज में सब सुखी थे और यहाँ रामराज के अंदर ही सब मारे जा रहे हैं। मैं मानता हूँ योगी जी ऊपर बैठ के अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन निचले क्रम में बैठे हुए जितने भी कर्मचारी हैं, इन पे भी नकेल लगानी बहुत जरूरी है। ये नीचे बैठ करके अभी चले जाओ किसी कंप्लेन करने के लिए, एक छोटा सा कंप्लेन डालिए तो वहां पर पूछते हैं क्या मैटर था, किस लिए आए थे। अपराधियों को बैठ करके चाय पिलाते हैं और उनको भेज देते हैं, निर्दोष व्यक्तियों को फंसा देते हैं। काहे का रामराज माने हम इसको? रामराज है? अगर रामराज होता तो देवरिया के अंदर 5 पंडितों की खुलेआम ललकार करके, खेद करके उनके दरवाजे पे जाके घर में घुस के गोली मारी जाती, उन बेचारों को मार दिया जाता। ये रामराज है? यादव की भी तो हत्या हुई है भैया। यादव के दरवाजे पे मारने नहीं गया था, उसके दरवाजे पे आए थे। हमने सुना है वहां पर जाकर के उसको धमका रहे थे कि आप अपना केस वापस कर लो। नहीं, आप सुने हैं? जाएगा। आप सुने हैं कि वहां धमका? नहीं, मैं गया था, वहां के लोगों ने बताया है मुझको। मैं वहां गया था। वो क्या कह रहे थे? मतलब वो धमकाने गए थे? बिल्कुल, वो धमकाने गए थे। बात सुलझाने की बात की जा रही थी। वहां मारा गया है कि नहीं, इसका प्रूफ भी तो नहीं है। वहां मारा गया, इसका क्या प्रूफ है? किसी कोई था वहां पर, उन लोगों ने मारा है? बिल्कुल नहीं मारा है।
हम तो कह रहे हैं मार के वहां लाके फेंक दिया गया उस परिवार से उसकी ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसा अगर देखा जाए जांच हो, पीड़ित परिवार है, आएगा। जो पीड़ित परिवार है उसका लगातार आरोप है कि वहां पहले उसी की हत्या हुई है और जबरन उसे जो है बुलाकर घर मारा गया है। बिल्कुल बुला के मारा गया होगा, कोई कॉल रिकॉर्ड होगी, कोई प्रूफ होगा, कोई ऑन पेपर कोई बात होगी, कुछ नहीं है। कैसे कॉल रिकॉर्ड आदमी कर लेगा? बिल्कुल, अरे भाई साहब आजकल आप अपने घर बुलाएंगे, आप अपने घर बुलाएंगे किसी बात को समझौता करने के लिए कि आइए घर बैठ के समझौता कर लिया जाए, बातचीत कर लिया जाए, उसके बाद आप जबरदस्ती जो है पीछे से हमला कर देंगे। लगातार पीड़ित का आरोप है कि पीछे से उसके ऊपर हमला किया गया। भाई साहब मारने वाला वहां था कौन? मारने वाला था कौन? एक उसका पिता, उसकी माँ, जो खाने पीने से मरगिल्ली सी दिखाई पड़ रही है बेचारी, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये हत्या करने वाले लोग हैं। अगर ऐसे हत्यारे होते हैं तो हत्यारे जो हैं उनको क्या कहेंगे आप लोग? लगातार उसके बेटी का, पीड़ित परिवार के बेटी का बयान आ रहा है कि जो अभी जो है वो कह रही है कि कौन से जो है पितरपक्ष में पूजा पाठ होता है, पितरपक्ष में कहाँ पूजा कराने गए थे, वो पीछे से स्वयं मारे हैं, उसका आरोप ये आ रहा है। वो लगातार यही बात कर रही है। अगर उनको इतना पता होता तो पितरपक्ष में पितरों को पानी दिलाने के लिए, पिंडदान करने के लिए ब्राह्मण बुलाए जाते हैं और पिंडदान करवाते हैं पंडित। अगर उनको ये पता होता तो ऐसी बात नहीं करते। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वही दोषी। अरे भैया, आरोप लगाने को तो मैं भी लगा सकता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर बहुत तगड़ी मारपीट हुई है, सब लोगों ने किया। आरोप लगाना क्या है? आप दोषी हैं, आपने मर्डर किया है, हत्या किया, बचने के लिए 100 तरीके की बातें करें। कोई देखा थोड़ी है कौन हत्या किया है, उसमें तो तमाम लोग थे। अच्छा, वो जो जिस राइफल से, जो प्रेम यादव के नाम से वो राइफल पाई गई है, उसी राइफल से गोली मारी गई। चलाने वाला कौन था? राइफल चलाने वाला उनका ड्राइवर था, वो थे। ड्राइवर का नाम क्या था? मैं नहीं जानता उसको, वो मिश्रा जी थे, याद है आपको? मिश्रा जी हो, यादव जी हो, उन सभी का घर जमींदोज होना चाहिए। बेशक यही होना चाहिए। चाहे मिश्रा जी हो चाहे यादव जी हो, जो भी उसमें मारने वाले हैं उन सभी का घर जमींदोज होना चाहिए। और वो पहले से गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है और गुंडाइती के कारण सबकी जमीनें जबरन लिखवाता है और जबरन उसका पैसा देकर के काम करता है। मानते हैं ना इसमें एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उसके अंदर मेरे को कोई मारने आए, अगर मानते हैं, अगर वो लोग कह भी रहे हैं इस तरीके से कि उन लोगों ने, पंडितों ने उनको मार दिया है, 2 घर पंडित है, 40 घर यादव हैं, कैसे कोई पंडित की औकात पड़ेगी मारने के लिए? दबे हुए थे, एकदम दबा करके उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उनका वजूद दबा दिया गया है। देखिए 10 बीघा जमीन होने के बावजूद भी उनके सर पर 200 रुपए से ज्यादा ऊपर का कपड़ा नहीं था, पूरे परिवार, पूरी फैमिली के अंदर। क्या लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया हो गया, कहीं भी देखा जाए तो देवरिया नरसंहार के मामले को लेकर जातिवादी की जा रही है, जातिवाद लगातार टिप्पणी कर रही है, ब्राह्मण यादव के ऊपर कर रहा है, यादव ब्राह्मण के ऊपर कर रहा है। ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराधी की कोई जात होती है? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता हो, चाहे जिस जाति का हो। और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इन पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मानते हैं एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि दोनों पक्ष के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? लगातार इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्या इस मामले में गहनता से जांच नहीं होनी चाहिए? इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाए उन पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए। पंडित जी हो चाहे वो यादव जी हो, चाहे जो हो, चाहे। हाँ बिल्कुल भाई साहब, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जिसने मारने का काम किया है, जिसने गुंडैती करने का काम किया, जो घर आके धमकाया है, जो घर में घुस के गुंडाई करने का काम किया है, जो छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम किया है, जितने लोग उसमें लिप्त थे वो सभी, क्या पता उन्हीं की गोली से, उन्हीं की मार से वो मर गए हो जो आपस में मारने आए थे। ये भी तो हो सकता है। जांच का विषय, जांच होना चाहिए कि नहीं? मानते हैं जांच होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो प्रेम यादव की हत्या हुई है उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि प्रेम यादव की हत्या कौन किया है। प्रेम यादव को मैं आपको मारने आऊं, आप अपने बचाव पक्ष में आसानी से तो मार खाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए मारने पीटने में कहीं उनको लग भी गया होगा, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, मैंने वहां देखा नहीं है ना मैं जानता हूं, अगर वहां लग भी गया होगा, अपनी जान बचाने के लिए शास्त्र भी कहता है और धर्म भी कहता है, अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अगर वहां पंडितों ने अपनी जान आफत में मानने की बात कर रहे हैं, मानने की बात कर रहे हैं, मानने में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप ऐसे खड़े पीछे से कोई आके
जोरदार हथियार से मार दे तो आप मर नहीं जाएंगे? कहाँ से उसमें बिल्कुल मर जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे। मानने वाली बात है। और क्या मानने वाली बात है। मानने की बात बिल्कुल नहीं है, जांच का विषय है। जांच का विषय है इसके। कार्रवाई एक पक्ष में नहीं, क्या बुलडोजर की बात करते हैं आप? बुलडोजर एक पक्ष में चलना चाहिए क्या? सिर्फ प्रेम यादव के घर पे ही चलना नहीं, चाहिए? मैं आपके दरवाजे पे मारने नहीं आया था, आप मेरे दरवाजे पे मारने आए थे। बुलडोजर की कार्रवाई केवल प्रेम यादव के घर पे होनी चाहिए। वो जो ड्राइवर मारने आया था उसके घर पे होनी चाहिए, बिल्कुल खुलेआम होनी चाहिए, सरेआम होनी चाहिए। आप भी वही राजनीति कर रहे हैं? आप भी कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। अभी ब्राह्मणवाद आप कर रहे हैं। इस समय ब्राह्मण एक्ट का कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई समाज है तो ब्राह्मण समाज है। सबसे ज्यादा दलित समाज अगर कोई है आज के टाइम तो ब्राह्मण समाज है। और ब्राह्मण समाज को दलित से भी निचले किस्म की कार्रवाई उस पर बनना चाहिए कानून, और ब्राह्मण एक्ट बनना चाहिए। कोई भी ब्राह्मणों की हत्या करे तो उसके ऊपर या ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है सबके लिए एक होना चाहिए। आप तो फिर हरिजन एक्ट को भी बंद करना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए अलग हरिजन एक्ट को भी बंद करना चाहिए। सबसे ज्यादा कत्लेआम ब्राह्मण का हो रहा है तो सबसे पहले ब्राह्मण एक्ट का कानून होना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मणों को मार को गरियाएंगे जबरदस्ती, जाति सूचक सबसे नवाजेंगे आप। ब्राह्मणों को इस लोग गरिया रहे एक होना हैं। चाहिए। अभी मीडिया पे देखिए, जिसका मन कर रहा है ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, ब्राह्मणों ने ये किया। अब साफ है अगर इस देश में रहना तो हम ब्राह्मण हैं, हम गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। लेकिन ये गलत बात है, कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम जातिगत राजनीति नहीं कर रहे हैं, एक कानून एक नीति- हम जातिगत राजनीति नहीं कर रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारे 5 बच्चों की हत्या हुई है, हमारे समाज के 5 व्यक्तियों की जाने गई है, और उस 5 जान के बदले हमको कानूनी कार्रवाई उचित चाहिए। क्या भाई साहब मानते हैं जान जान होती है, चाहे वो बच्ची की जान हो, चाहे व्यक्ति की जान हो, जान जान होती है, चाहे एक व्यक्ति की जान हो, चाहे 5 व्यक्ति की जान हो। जो मैं ये कहता हूँ कि जो अपराधी उसे न्याय मिलना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल 100% सही है। जो को भी न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल निष्पक्ष उसकी जांच हो पहले। ये नहीं है कि पंडित जी ने मार दिया, ठाकुर साहब ने मार दिया, उसकी निष्पक्ष जांच हो कि उनकी मौत हुई कैसे। अभी जातिगत राजनीति करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जात पक्ष की यहाँ कोई बात ही नहीं। निष्पक्ष तरीके से जांच हो कि यादव की हत्या हुई कैसे। बाकी ये नरसंहार जो हुआ है ये तो पूर्ण रूपेण ये है कि यादवों के द्वारा ये नरसंहार किया गया है। वहाँ पर ये हावी थे, तो इस पर भी पूरे मामले में दोषी किसे मानते हैं? अगर पूरे मामले की बात की जाए तो दोषी किसे मानते हैं? आखिरकार यह मामला इतना उलझा कैसे, या इस मामले की चिंगारी में इतनी बड़ी तेज धार आई कहां से? क्या इस मामले में पहले ही उचित कार्रवाई हो गई होती तो क्या इतना बड़ा मामला हो पाता? ये मामला सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन की निरंकुशता के कारण हुआ है। जिस तरह से प्रार्थना पत्र पूर्व में दिए जा रहे थे ब्राह्मण परिवार के द्वारा, जो है वो अगर उस पर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो ये दुष्परिणाम ना हुआ होता। शायद है कि नरसंहार ना हुआ होता। यादव जी की भी जो ये सस्पेंस बरकरार है कौन हत्या किया, शायद ये भी ना हुआ होता। ये शासन प्रशासन की निष्क्रियता के कारण हुआ है। और योगी बाबा चाहे जितना कर ले, ये शासन प्रशासन सुधरने वाला नहीं है। मानते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, बताइए। बिल्कुल सही बात है। अगर समय रहते हुए उचित कार्रवाई ये लोग किए होते तो आज ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात गुंडैती की जिला पंचायत, तो आज आपको जातिवाद राजनीति करनी नहीं पड़ती? बिल्कुल, जातिवाद की राजनीति न मैं कल करता था न मैं आज करता हूं। जिस समाज की आप बात करिए उस समाज के निचले क्रम से लेकर के उचले क्रम तक के सभी महान विभूतियों का मैंने अध्ययन किया है। मैं कभी जातिवादी की राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं अब तक बोला भी नहीं हूं, लेकिन जब देख रहा हूं कंटिन्यू लगातार सभी जातियां केवल पंडितों को टारगेट कर रही हैं, तब आज मुझे मोर्चा संभालने आप सबके बीच में आना पड़ा। मानते हैं कानून संविधान एक होना चाहिए, जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, एक देश एक कानून होना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा 70% लाने के बाद 35% वाला हो जाए। शिक्षा का आधार उनको बनाइए, उनको आरक्षण दीजिए। मुद्दे पे जा रहे हैं, गलत मुद्दे पर। अगर आप जातिवाद की बात करेंगे तो यहाँ से जातिवाद शुरू हुई है। क्या भाई साहब? यहाँ से जातिवाद नहीं, जो मामला यहाँ है, जो जिस पर बातचीत हो रही है उस पर बातचीत होना चाहिए। यहाँ जातिवाद की कोई बात नहीं है। जातिवाद के लिए हम लोग बोलने नहीं आए हैं,
हम केवल चलिए। अपने समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं कि मेरे समाज को वो भी तो लगातार किसी के- न्याय सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना न्याय सबके लिए होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, उस पर सबको जो है अमल करना चाहिए, कानून का अच्छा सा पालन करना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस नरसंहार पर तत्काल कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए और इस पर हम समझ रहे थे न्यायिक जांच हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ तमाम लोग थे, बातचीत कर रहे थे और इनसे हम जान रहे थे कि आखिरकार देवरिया नरसंहार के मामले में इनकी क्या प्रतिक्रिया। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी प्रतिक्रिया देना जरूर समझिएगा। और हम कैमरामैन के साथ में अमित कुमार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दंगल टीवी न्यूज। धन्यवाद।